हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा शुक्ला ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 25 एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि आज आपका लास्ट रिवीजन ही चल रहा है, फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य लक्षण क्या है? रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, तापमान परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है, तो यहाँ पर उत्तर आपका सही होता है सी। अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? गति के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर, ऊर्जा के नियम पर। तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण का नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन है, संयोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो ये क्या कर रहा है? संयोजन है, यानी 2mg और O2 मिलकर के क्या निर्माण कर रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, यानी 2MgO का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से आपका उत्तर बी सही होता है, यानी संयोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये क्या है? देखिए इसमें क्या है कि ये विस्थापन है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन है। इसमें इसने क्या किया है? कॉपर को क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया है ना। कॉपर सल्फेट से उसको कॉपर को अलग कर दिया है। तो ये किस प्रकार की है? विस्थापन, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? संयोजन, अपघटन, उदासीनीकरण, द्विविस्थापन। तो ये क्या है? अपघटन, यानी एक पदार्थ दो पदार्थों में विभक्त हो जाता है ना। एक पदार्थ क्या होता है? टूट करके दो भागों में विभक्त हो जाता है, यानी दो प्रकार के पदार्थ को बना लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया रिप्रेजेंट हो रही है? अपघटन। ऑप्शन आपका बी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन का, ऑक्सीकरण का, उदासीनीकरण, द्विविस्थापन का। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाष्पीकरण यानी रैनसिडिटी को रोकने के लिए क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, पानी मिलाया जाता है। तो क्या किया जाता है? प्रति ऑक्सीकारक मिलाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है तो क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और CO2 बना रहा है। तो ये क्या हो गई? विभक्त हो गई, अपघटन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, AgNO3 और NaCl की अभिक्रिया में श्वेत अवक्षेप बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन, विस्थापन। तो क्या है? द्विविस्थापन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश बनता है, गैस बनती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है? निकलती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन, 2H2O प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। H2O ये क्या है? असंतुलित है, संतुलित है, अपघटन है, विस्थापन है। तो ये क्या है? संतुलित है, क्योंकि जो इसमें एटम है वो क्या है? बराबर है। तो क्या है? ये संतुलित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? निकलती है, अवशोषित होती है, द्रव्यमान घटता है, गैस बनती है। तो ऊष्मा शोषित, इसके नाम से ही पता चल रहा, शोषित यानी अवशोषित होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संतुलन करते समय बदला जाता है क्या? सूत्र, गुणांक, प्रतीक, परमाणु। तो क्या बदला जाता है? गुणांक, यानी संतुलन करेंगे तो हमें गुणांक मतलब क्या करना है? इक्वल रखना पड़ेगा, है ना। तो बदला जाएगा, गुणांक बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अवक्षेप क्या है? गैस है, अघुलनशील ठोस है, द्रव है, वाष्प है। तो क्या है? अवक्षेप जो होता है वो अघुलनशील ठोस होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3 में श्वेत अवक्षेप है, क्या है?
NaCl है, AgCl है, NaNO3 है, AgNO3 है, तो क्या है आपका AgCl है। AgCl क्या कर रहा है आपका यहाँ पर, AgCl क्या है, ये ठोस अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, तो AgCl क्या है, ये श्वेत अवक्षेप है। ऑप्शन आपका सही होता है बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेंसिडिटी का कारण क्या है। अपचयन है, ऑक्सीकरण, संयोजन है, विस्थापन है, तो ऑक्सीकरण है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला, इसको रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, जल, नमक, प्रतिऑक्सीकारक या अम्ल। तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe है। क्या ये अपघटन है, विस्थापन है, संयोजन है, द्विविस्थापन है। तो क्या है, विस्थापन है ना, क्योंकि इसने Fe को अलग कर दिया, इसने क्या किया, आयरन को अलग कर दिया, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, विस्थापन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश से 2AgCl इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2 क्या है, संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, रिडॉक्स है, तो क्या ये अपघटन है। देखिए ये एक है AgCl ना, और ये किसमें विभक्त हो गया, दो प्रकार के पदार्थों में विभक्त हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दही बनना है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, विस्थापन, तो क्या है ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर सही होता है। कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तो इसलिए एक बार देख लीजिएगा जाते जाते, है ना, और अपना बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। एक बार लिख कर देखिए क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन आपको सारे करके आने हैं, कुछ छोड़ना नहीं है वहां पर, है ना। चलिए, संतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती, बदलती रहती, ज्ञात नहीं। तो क्या होती है, संतुलित समीकरण में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो समान रहती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंग लगने के लिए आवश्यक है केवल ऑक्सीजन, केवल नमी, नमी और ऑक्सीजन, केवल प्रकाश। तो जंग लगने के लिए क्या होता है, नमी और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है ना, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Mg प्लस HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2 है। क्या है ये, संयोजन है, विस्थापन है, अपघटन है, द्विविस्थापन है, तो ये क्या है, विस्थापन है ना। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया गया है, तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। ऑप्शन बी आपका सही होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल आकार बदलता है, केवल रंग बदलता है, नया पदार्थ बनता है, कोई परिवर्तन नहीं। तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होता है ना। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें कि केमिस्ट्री इजी है, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।